चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग भाई? अच्छे हैं ना? हम लोग कल आपको नाउन चैप्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन चैप्टर को मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एक एक चीज़ मैंने बताया कि बड़ी बारीकी से मैं आपको बतलाऊंगा। ये एक रटने वाली क्लास नहीं होगी, ये समझने वाली क्लास होगी, जहां हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, खुद समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तभी रिजल्ट क्लियर। वो बच्चों वाली पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन बेसिक चीज़ के लिए बच्चों वाली पढ़ाई भी जानकारी है, बट उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, विशेष ढंग से इसको समझ पाए। तो बिना समय गवाए मैं कल के टॉपिक पे आता हूँ। कल मैंने आपको नाउन यानी संज्ञा का परिचय स्टार्ट किया था। मैंने कल स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट लेसन, और जिसका नाम था, हमने बताया था संज्ञा। संज्ञा के बारे में कल विशेष बातें हुई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बतलाया था कि संज्ञा होता क्या है। तो मैंने कल ये भी आपको बतलाया था कि ऑल दोज दैट वी कैन सी, फील और थिंक, यानी कि वो सभी जिसको हम देखते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सोच सकते हैं, जिसको हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो सारे के सारे चीज क्या है? नाउन है। कल मैंने ये भी बताया था, फिर आपको ये भी मैंने बताया था कल के वीडियो में कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि कोई भी शब्द है, अगर उससे नाम का बोध हो रहा है तो वो निश्चित रूप से क्या है? संज्ञा है। या ये भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बतलाया था कि नेम इज कॉल्ड नाउन। नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। यानी नाम है तो नाउन है, और नाउन है इसका मतलब उसमें नेम है। कहीं ना कहीं नाउन के अंदर नेम छुपा हुआ है, नेम के अंदर नाउन छुपा हुआ है। तो ये बेहतरीन ढंग से हमको समझना है। हमने कल समझाया, कल के वीडियो में आप जा करके देखेंगे बेसिक में नाउन का परिचय। और फिर मैंने बताया था कि व्यवहार के आधार पर हम नाउन को 5 प्रकार से बांटे हैं। क्लासिफिकेशन की इसकी कई तथ्य हैं, कई बेस हैं। जैसे क्लासिफिकेशन इसका जो है, कल मैंने बिहेवियर के आधार पर, सेंस के आधार पर बताया था कि नाउन जो है वो बिहेवियर के आधार पर कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। कल वाली बात है, आज इसको लिखेंगे नहीं, आज हम इसको समझेंगे, फिर एक एक करके लिखेंगे भी। तो आप सबसे पहला जो डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखिए कि ऑल दैट वी कैन सी, फील, रियलाइज और इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी वह कोई भी चीज जिसको हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या नहीं भी देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। तो फर्स्ट डिफिनेशन आप लिखिए, ऑल दैट या ऑल दोज दैट वी कैन फील, रियलाइज, इमेजिनेशन, थिंक, सी, दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी वह कोई भी चीज जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है? नाउन है। दूसरा आप लिखिए डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कॉपी में लिख लीजिए आप, एक एक करके एक एक पॉइंट्स को आप लिखिए, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बने। मेरी वीडियो बाद में ना भी जाए, रहूं ना रहूं, लेकिन आपकी पढ़ाई कभी स्टॉप होनी नहीं चाहिए। दूसरा लिखिए, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का अगर नाम है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल हो, तो वो भी नाउन की ही श्रेणी में आता है। कुछ भी हो, उसका अगर नाम है तो सब नाउन है। तीसरा आप लिखिए, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड हो गया, नाउन या नेम इज कॉल्ड नाउन। नेम इज कॉल्ड नाउन, ये भी लिखिए, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो नाम किसी भी चीज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम है तो नाउन है। फिर मैंने कल ये भी बताया था कि जो विजिबल है और जो नॉन विजिबल है, यानी आपको संज्ञा के 2 श्रेणी में रख सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको, एक होता है विजिबल, विजिबल जो दिखता है, और एक होता है नॉन विजिबल। हमने कहा था कि विजिबल में आपको 3 चीजें आएंगी। फर्स्ट होगा पर्सन,
फर्स्ट क्या था, पर्सन, दूसरा क्या है, प्लेस, तीसरा क्या है, थिंग्स, या चौथा आप इसमें एनिमल का नाम कर दें। नॉन विजिबल में जिसको हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील, और फील किसको किसको कर सकते हैं हम, तो आप इन चीजों को लिखेंगे, एक एक करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्लास चलेगा, क्योंकि ये क्लास समझने के लिए है, ये रटने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट समझना, बिल्कुल लाइव क्लास है ये, क्लास में बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का वीडियो है ये, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। तो आप आराम से इसको लिखेंगे। फील किसको कर सकते हैं, तो मैंने कहा था ब्यूटी को हम फील कर सकते हैं, किसी की सुंदरता को फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, सैडनेस को फील कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी, क्या होगा, क्वालिटी, क्वालिटी ब्यूटी नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्वालिटी, भी क्वालिटी के अंतर्गत ही ब्यूटी आ जाएगा। दूसरा मोमेंट होगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि वर्क होगा। अब वर्क कैसे, तो मैं बोल रहा हूं, तो ये भी एक, मेरे मुंह को आप देख रहे हैं ना, इस साउंड को आप नहीं देख रहे हैं, चलना आप पैर को देख रहे हैं, आगे पीछे कर रहा है, लेकिन आप इसके मूवमेंट को फील करते कि वो चल रहा है। तीसरा आपको मैंने बताया था स्टेटस, स्टेटस को भी आप देख सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो होती है वो नॉन विजुअल की श्रेणी में आता है। क्वालिटी में आप ब्यूटी को लिख सकते हैं, हैप्पीनेस को लिख सकते हैं, सैडनेस को लिख सकते हैं, मूवमेंट में वर्क्स लिख सकते हैं, आप वॉक लिख सकते हैं, टॉक लिख सकते हैं, स्टेटस में लाइफ लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीजों को हम फील करते हैं कि वो मरा है, वो जिंदा है, बॉडी को देख रहे हैं ना, महसूस करते हैं ना कि हाँ वो फिर जिंदा है, वो मरा है। दूसरा चीज, आप पर्सन में किसी का नाम डाल देते हो, सीताराम डाल देते हो, प्लेस में आप बिहार पटना डाल देते हो, थिंग में टेबल चेयर डाल देते हो, एनिमल में काउ डॉग डाल देते हो। तो ये भी आप लिखें इस स्ट्रक्चर को, ताकि आप आसानी से समझ सके कि अगर व्यवहार के आधार पर आपको समझ में, फंक्शन के आधार पर समझना है, सिर्फ ये नहीं कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, उन चीजों को चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि नाउन के अंतर्गत दो चीजें आएंगी, एक विजिबल और एक नॉन विजिबल। विजुअल के अंतर्गत ही प्लेस, पर्सन और थिंग्स, एनिमल्स आएंगे, क्योंकि इनको मैं देख सकता हूँ, बखूबी इनको मैं पहचान सकता हूँ कि हाँ ये काऊ है, ये टेबल है, ये पटना है, ये सीता है, गीता है। तो ये विजुअल की श्रेणी में आता है। और जो दूसरा नॉन विजिबल है ये भी नाउन है, ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं देख सकता वो नाउन नहीं है। हवा भी नाउन है, महसूस करते हैं, गंध भी नाउन है, महसूस करते हैं, सैडनेस भी नाउन है, महसूस करते हैं, फील करते हैं, स्टेटस को भी देखते हैं, फील करते हैं। तो नॉन विजिबल की श्रेणी में तीन आता है, पहला आता है क्वालिटी, दूसरा आता है मोमेंट और तीसरा आता है स्टेटस। इन चीजों को लिख लीजिए पहले, क्योंकि और आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे कि इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, अगर इसमें कोई एरर नजर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे बखूबी, ताकि मैं इन चीज़ों को दूर करके आपको बेहतरीन ढंग से समझा सकूं। क्योंकि ये क्लास परमानेंट क्लास है, ये आज नहीं कि आज चलेगा कल बंद हो जाएगा। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस डालूंगा, यूट्यूब पे पर डे आना होगा। इसको लिख लिया आपने। नाउन के अंतर्गत कितने चीजों को रखेंगे, विजिबल को और नॉन विजिबल को। विजिबल में तीन चीजें हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। और नॉन विजिबल में वी कैन फील, जो भी हम फील करते हैं उनको रखा जाता है। अब एक चीज है कि मैंने कल ये भी बताया था आपको, कल के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि जो नाउन है वो नाउन को हम लोग बताए थे कि क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। और इसके वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। पहला कि मैंने बताया था सेंस के आधार पर, और सेंस के आधार पर नाउन कितने थे, 5 थे। पहला था प्रॉपर नाउन। क्या था, प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा मैंने बताया था कॉमन नाउन। क्या बताया था मैंने, कॉमन नाउन। तो जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मैंने बतलाया था कलेक्टिव नाउन। क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में हम लोग कहते थे समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और पांचवा मैंने बतलाया था मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसको हम बेसिक चीज में जान गए थे, लेकिन आज हम एक एक करके हर चीज को क्लियर करेंगे
कि प्रॉपर नाउन है तो क्या है। ये नहीं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिससे व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो, खास व्यक्ति का, ये तो कॉमन चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसे हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे इससे क्वेश्चन निकलेगा, मिस्टेक कहाँ होता है, कॉमन एरर कहाँ होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट में कहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए बेसिक से लेकर के टॉप तक हम इसका चलेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो सिर्फ होगा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज विशेष कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, आपके बीच सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन की चर्चा होगी। तो आप भी पहले से पढ़े हैं, पहले से आप लोग भी बचपन के क्लास में या छोटे क्लास में आपने पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आप लिखे थे कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स, प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पार्टिकुलर, डिनोट्स ए पार्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स, पर्सन, प्लेस और थिंग्स is called a proper noun, is called a proper noun। आराम से देखिए, ये छोटी सी बात है। इसके बाद की जो बात मैं बताऊंगा वो आपके काम की चीज है, जिससे क्वेश्चन क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पार्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो छोटी बात हो गई, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बनने वाला भी नहीं। आप ना भी बताओगे तो काम चलेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। और ये समझने के लिए जरूरी है कि इसको हम कैसे समझेंगे, बेसिक से ही समझेंगे कि इसको कैसे कैसे हम इसको सेंटेंस में कहाँ कॉमन एरर होगा, कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट्स में आएगा, कहाँ मिस्टेक्स आते हैं, कहाँ हम त्रुटि करते हैं, उन चीजों को समझेंगे। तो इसमें आप राम, मोहन, सीता, गीता कर दो, ये सारे के सारे, जो ताजमहल कर दो, खास वस्तु है, खास स्थान है, जयपुर पिंक, जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं, ETC, ये सब हो गए। यहाँ के बाद अब समझना है, वो मेरी पढ़ाई का मतलब है कि यहाँ के बाद समझेंगे कि प्रॉपर नाउन का बेसिकली यूज कहाँ होगा, कैसे होगा कि हम क्वेश्चन को डील कर पाए, क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और आप उस उदाहरण को समझेंगे। दिक्कत होगी कमेंट करेंगे, हमको भी बताएंगे, ताकि मैं आपको समझा सकूँ बेहतर ढंग से। क्योंकि ये कोई टारगेट नहीं है कि आपको इतने दिन में खत्म कर देना है, इतने दिन में हम इसको कोर्स सिर्फ पूरा कर देंगे। जब तक पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, चलता रहेगा सेशन, आपके बीच में आता रहूंगा। अब चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग देखेंगे। आई सॉ ए राम इन द पार्टी। मैं एक सेंटेंस लिखा कि आई सॉ ए राम इन द पार्टी। देख लीजिए आप इसको, सब लोग लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे आई सॉ, लिखे, इसको भी लिखिए, आई सॉ राम इन द पार्टी, I saw Ram in the party। तीसरा लिखेंगे I saw a ram in the party, in the forest, in the forest। चौथा लिखेंगे Ram is a good boy, और पांचवा लिखेंगे Ram is a good boy। इन सेंटेंस को आप देखिए और हमको समझाइए, बताइए कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें देखिए कि राम जो है ये प्रॉपर नाउन है, PN करते हैं, PN का मतलब हो गया प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे समझना है कि कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन। ये नहीं कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो गया तो उसको हम बोल दिए कि प्रॉपर नाउन है, काम चल जाएगा। काम नहीं चलेगा, काम यहाँ चलेगा। अब देखिए, आप कहते कि प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी ये भी राम है, ये भी रैम है, ये भी राम है, ये भी रैम है। सही कौन सा है, कौन सा हमारा जो सेंटेंस है वो सही, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताएंगे। इसमें जितने भी देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जहां तक पहुंच रहा है मेरी वीडियो, सारे लोग कमेंट करेंगे और इसमें कमेंट करके बताएंगे। आप लोग भी, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी बताएंगे कि इसमें कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है और किस आधार पर सही है। तो आई सॉ ए राम इन द पार्टी, इसको हम सही कहें तो कैसे कहें? आई सॉ रैम इन द पार्टी, आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट, रैम इज अ गुड बॉय, रैम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर दो बातें होगी। पहला नंबर बात हमको ये जानना है कि आप देख लीजिए कि ये गलत हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गलत क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया? गलत इसीलिए हो गया क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आप रूल नंबर 1 लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, निकालिए कॉपी, लिखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो अब देख लीजिए, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया वो यही हुआ कि हम प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन बीच में हो, शुरू में हो, अंत में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला आप रूल लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन का पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग है, सेंटेंस गलत। उसके बाद यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। लेकिन आप इसको भी तो बोल सकते हैं कि रैम इज अ गुड बॉय। यहाँ राम बोल रहे हैं और यहाँ रैम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये राम प्रॉपर नाउन है, रैम का मतलब भेड़ होता है, मेल भेड़ को मतलब रैम बोला जाता है, और यू मतलब भेड़ी होती है। तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो गया। अब ये तो कॉमन नाउन है हमारा, तो राम वाला तो हमारा ये कॉन्सेप्ट सही है। 3 नंबर 4 नंबर जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यही एक सेंटेंस है जिसमें राम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। उसके बाद इसको भी आप कहेंगे कि ये क्यों सही नहीं है, इसके पहले भी तो कोई आर्टिकल नहीं है सर। तो आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल हो या ना हो, प्रॉपर नाउन का सबसे बड़ा पहचान है कि वो जब भी होगा, जहां भी होगा, वाक्य में शुरू में होगा, अंत में होगा, तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। दूसरा आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा, जब भी लिखा, दूसरा नंबर में आप लिखिए जो कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर कॉन्सेप्ट को आप लिखिए कि प्रॉपर नाउन जब भी होगा, 2 नंबर कॉन्सेप्ट लिखिए, प्रॉपर नाउन जब भी होगा, तो जब भी लिखा जाएगा, प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। यानी आप पहला कॉन्सेप्ट को लिखे कि जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेंगे। उसके हिसाब से हमारा ये गलत है, क्योंकि इसके पहले हमने आर्टिकल लगा दिया, ये सेंटेंस सही हुआ। अब इसको भी तो आप कह सकते हैं कि आप क्यों नहीं सही कि इसके पहले आर्टिकल नहीं है, तो हम इसीलिए नहीं लिखेंगे, इसको सही मानेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। आप भी लिखिए, प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में ही। अब देख लीजिए, चाहे वो शुरू में हो, अंत में हो, कोई नहीं फर्क पड़ता है, जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में होगा। तो यहां भी राम जो है कैपिटल लेटर में नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। अब एक बात आती है कि चलो ये तो कॉमन नाउन है तो गलत ही गलत होगा, क्योंकि आप कॉमन नाउन के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे भेड़ है और यहाँ पे लड़का शब्द का उच्चारण है, इसलिए क्या है, गलत है। अब हमारा कि आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट, इसको हम सही मानेंगे। इस रैम के पहले हमने ए क्यों लगाया, तो मैंने बताया आपको कि ये रैम है, राम नहीं है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले हम लगा सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या बिल्कुल सही है। तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट आए, ये समझने की बात हुई ना, ये नहीं कि खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो जाए उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा सर जी। आपका समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सेंटेंस समझने पड़ेंगे, पॉइंट समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि आई सॉ ए रैम इन द पार्टी, ये गलत क्यों, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। आई सॉ ए रैम इन द पार्टी, इसको गलत क्यों, क्योंकि इस राम के पहले हमने कैपिटल में नहीं लिखा। ये सही है क्योंकि राम नहीं है, रैम है। ये जो रैम है ये एक भेड़ का बोध करा रहा है, ये राम का बोध नहीं कर रहा है, जो कॉमन नाउन है, ये सही है। अब एक बात और दूसरा आप लिखेंगे, इसको लिख लिए, बखूबी लिखिए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, टेस्ट भी आपका चलेगा। और संडे को हम लोग लाइव आके टेस्ट लेंगे शाम को 7 बजे में। सारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो सारे लोग लाइव क्लास को भी ज्वाइन करेंगे। तीसरा अब पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। अब मैं लिखता हूं कि देयर आर 3 मोहन्स, देयर आर 3 मोहन्स इन माई क्लास, इसको भी लिखिए। दूसरा लिखिए देयर इज 3 मोहन्स इन माई क्लास।
फिर लिखिए देयर आर 3 मोहन्स एपस्ट्रोफी इन माई क्लास। और आप इन चीजों को लिखिए, देयर इज 3 मोहन्स इन माई क्लास। इस 4 सेंटेंस को आप लिखिए, आराम से लिखिए। ये 4 सेंटेंस है, देखिए यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कैसे इससे कॉमन एरर बनते हैं, कैसे इसका प्रॉब्लम दूर होता है। तो आप लिखिए देयर आर 3 मोहन्स इन माई क्लास, देयर इज 3 मोहन इन माई क्लास, देयर आर 3 मोहन्स इन माई क्लास, देयर इज 3 मोहन्स इन माई क्लास। इसमें आप देखिए और हमको ये बताइए कि कौन सा सही है। कमेंट करके जरूर बताएंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने हिसाब से भी कमेंट करेंगे और हमको बताएंगे कि कहाँ सही है और किस प्रकार से सही है। अगर आपके हिसाब से है तो कैसे सही है, मैं उसका भी जानना चाहूंगा और मैं तो जो जानता हूँ बताऊंगा ही बताऊंगा। इसमें आप देखिए कि इसमें जो है ये सही है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। आप कहें क्यों ऐसा कर दिया आपने? हमने इसलिए कहा कि प्लुरल फॉर्म में ही प्रॉपर नाउन हमेशा होता है, यानी प्रॉपर नाउन प्लुरल फॉर्म में हमेशा नहीं होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जहां एक से अधिक संख्या का बोध हो जाएगा तो वहां प्लुरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए कि सिंगुलर प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। लेकिन जब एक से अधिक संख्या का बोध हो जाए, संख्या का बोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्लुरल फॉर्म में प्रयोग होता है, प्लुरल फॉर्म में प्रयोग होता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप बेहतरीन ढंग से समझिए, आप समझे सुने भी नहीं होंगे, आप तो ये सुने कि प्रॉपर नाउन होता है जिससे खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। देयर आर 3 मोहन्स इन माई क्लास, देयर इज 3 मोहन्स इन माई क्लास, देयर आर 3 मोहन्स इन माई क्लास, देयर इज 3 मोहन्स इन माई क्लास। इसमें गलत क्यों है? आपने कहा कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब एक से अधिक संख्या का बोध होगा तो वैसे कंडीशन में हम यहाँ पे इसको प्लुरल फॉर्म में मानेंगे और प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ वर्ब तो है प्लुरल, मोहन भी प्लुरल है, यहाँ वर्ब सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, वर्ब प्लुरल है, लेकिन यहाँ तो एपॉस्ट्रोफी एस लग गया जो पोसेसिव केस की श्रेणी में आ गया। यहाँ तो इज है लेकिन यहाँ सिंगुलर है, लेकिन ये भी पोसेसिव केस है, इसलिए 3 हमारा गलत है और ये सही है क्योंकि वर्ब भी प्लुरल है और नाउन भी प्लुरल है जो कि मोहन है प्रॉपर नाउन। इसको आप लिख लीजिए, एक एक चीज को आज बारीकी ढंग से आप इन जहां भी आपको दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम है, वीडियो को देख लीजिएगा, रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, हमको कमेंट जरूर करिएगा कि आपने इसको समझा कि नहीं, क्योंकि इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैंने बताया ना कि मुझे बिहार के सबसे ऊपर में जाना है। आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर आप 1.5 GB का यूज करते हैं पर डे तो मेरे लिए 20 मिनट जरूर टाइम निकालिए। आपके 20 मिनट से न जाने मेरा लाइफ कहाँ चला जाएगा, काफी ऊंचाई तक मैं जा सकता हूँ। और आपका भी मैं प्रशंसा करूंगा कि आपने मेरे को योगदान किया और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ने में सहायता किया। तो हमको भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, लगे रहिए। चलिए तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट को लिखिए, इसको मिटाता हूं अब। एकदम बेहतरीन ढंग से प्रॉपर नाउन, ऐसा पहले आपने कभी देखा भी नहीं होगा प्रॉपर नाउन के बारे में, सिर्फ आपने कॉमन चीजें जानी होगी। अब 3 नंबर कॉन्सेप्ट को, रूल नंबर 3 हम लोग चलेंगे, प्रॉपर नाउन का कहां पर कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये देखना है कि प्रॉपर नाउन में आगे का क्या कंडीशन है। अब लिखिए कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं फिर, ही इज द सचिन या ही इज द
तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। और फिर मैंने लिखा ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। और फिर आपको लिखना है ही इज ए तेंदुलकर ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब इसको बताइए कि इसमें सही कौन है। मैंने फिर 3 सेंटेंस आपको दे दिए, बखूबी दे दिया। ये आप प्रैक्टिस सेट करना है आपको भाई, पढ़ने के साथ साथ जानकारी भी लेना है, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। इससे आपका मजबूत होगा कि जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका प्रैक्टिस साथ में हो जाएगा ना। तो आप बताइए कि ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब इसको बनाएंगे कैसे बताइए, कमेंट करेंगे हम आपको। आप सारे लोग कमेंट करेंगे, जो भी देखेंगे कमेंट करना नहीं भूलना है कि इसमें कौन सा सही है आपके हिसाब से। तो देखिए इसमें हम जो सही करेंगे वो पहला नंबर ही सही होगा, 2 और 3 हमारा गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट ये लिखना है कि देखिए यहां जो बताया गया है कि वह तेंदुलकर है हमारे टीम का, यहां तेंदुलकर की चर्चा नहीं है। सचिन तेंदुलकर तो प्रॉपर नाउन है ही, लेकिन इस प्रॉपर नाउन सचिन तेंदुलकर के क्वालिटी का मैंने किसी से कंपैरिजन किया कि यह जो व्यक्ति है जो मेरे साथ खेलता है उसका गुण किससे मिलता है, तेंदुलकर से मिलता है। इसलिए हमने इस व्यक्ति को तेंदुलकर कहा जो बिल्कुल कॉमन है, कोई तेंदुलकर यहाँ है नहीं। कॉमन व्यक्ति को, साधारण लड़के को हमने कहा कि तेंदुलकर की तरह खेलता है, इसलिए वो हमारे तेंदुलकर है, वो हमारे टीम का तेंदुलकर है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन का तुलना, लिखिए सब लोग लिखेंगे, जब किसी प्रॉपर नाउन का तुलना, प्रॉपर नाउन का तुलना कॉमन नाउन से किया जाता है, कॉमन नाउन से किया जाता है, या जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, तरह किया जाता है, तो इसके पहले, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां कहेंगे कैसे, तो मैंने कहा ना कि यहाँ कोई सचिन तेंदुलकर है नहीं, जो रियल सचिन प्रॉपर नाउन है वो है नहीं। यहाँ हमने उसकी क्वालिटी का तुलना किसी से कर दिया कि वह जो लड़का है, वो जो हमारे साथ खेलता है, जो सामान्य सा लड़का है, उसकी तुलना मैंने सचिन से कर दी। यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन की तरह किया जाएगा तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को आप लिखिए कि जब प्रॉपर नाउन का तुलना कॉमन नाउन से किया जाता है, या जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने द वाले सेंटेंस को सही बनाया है, बाद बाकी को हमने क्या किया है, गलत किया है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप बखूबी लिखिए, एक एक चीज को समझिए। बस एक छोटा सा और पॉइंट है, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। तो यहीं पर आज हमारा प्रॉपर नाउन का चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम आपके साथ कल के वीडियो में आएंगे कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के यूज को बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बताएंगे। आप हमारे वीडियो को प्रिंस इंग्लिश एकेडमी को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल 10 बजे दिन में आर्टिकल जो आपने पढ़ाई किया है, आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने पढ़ाई किया ना, उस आर्टिकल का टेस्ट कल 10 बजे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपको यूट्यूब पे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो सारे लोग उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। जितना हो सकेगा उस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस जो एपिसोड है, जो हमारा टेस्ट का एपिसोड है, उसमें आ सके, पार्टिसिपेट कर सके। और दूसरी चीज़ कि उसमें आंसर कहाँ जमा करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे अपलोड करना है, कहाँ पे दिखाना है, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन को जाके देखेंगे, समझेंगे और
हमें अपना हौसला भी बढ़ाएंगे, हमारे भी हौसला को बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।